अधिकार लड़के लेंगे और मुख्यमंत्री जी के साथ मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, चाहेंगे तो हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के प्रमुख जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे हमारे आदिवासी समाज, हमको कल को देखना है, कल के आने वाले भविष्य को देखना है, उनके लिए हमको सुरक्षित रखना है। अगर अभी से हम लोग पीछे हट जाते हैं तो हमारे पीढ़ी आने वाले बच्चे लोग हमको जो है कोसेंगे, दोष देंगे कि हमारे लिए हमारे पुरखों ने जो है, बुजुर्गों ने, पढ़े लिखे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने जो हमारे लिए प्रयास नहीं किया। इसलिए जिस प्रकार सोना को सुनार तोड़ता है, कीट ठोक के देखता है, घोड़ा को जो है वीर जो सैनिक होता है वो दौड़ा के देखता है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण को खत्म करके आदिवासियों को परख रहा है, आदिवासियों की ताकत को देखना चाहता है। ताकत बता दीजिए, की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। अरे जो आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक किया गया है कि वो लोग स्वयं आरक्षण से जीते हुए विधायक। आज हम पंच से लेकर के सरपंच से लेकर के अनेक पदों के सरपंच। आज शिक्षित लोगों के वजह से, शिक्षित सामाजिक लोगों के वजह से समाज में जो जागरूकता आई है, मुझे बहुत खुशी है कि एक जंगल के क्षेत्र में इतने दूर सड़क से इतने दूर आज दूर दूर से लोग आके यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि परसों 10,000 होगी। चारा टाइप पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हम लोग संवैधानिक हमको जानकारी नहीं है, और जो जनप्रतिनिधि हम लोग चुन के भेजते हैं, चाहे रायपुर भेजते हैं, चाहे हम दिल्ली भेजते हैं, नहीं है हम राजा और महाराजा गौटिया जमींदार के औलाद हैं। हम तो राज्य को बताने जा रहे हैं, मांगने नहीं जा रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, इसको तुम जानो और इसको तुम विधानसभा में इस बात को रखो, उसको याद दिलाने जा रहे हैं। हम मांगने वाले के औलाद नहीं है। जिस दिन हम लोग संगठित हो जाएंगे, संगठन के सामने सब झुकता है। नरेंद्र मोदी आते हैं रायगढ़ जिला में तो अब जय ठाकुर देव बोलता है। क्यों बोलता है? क्यों? संगठन को देख रहा है, समझ रहा है। बस्तर में जाता है तो जय बूढ़ा देव बोलता है। क्यों बोलता है? ये लोग संगठित हो रहे हैं। इसलिए हम अपनी संगठन, अपनी ताकत को बनाना है। 1 to 10 फार्मूला के तहत यदि हम एक बच्चे 10 बच्चे को जोड़े, एक बच्चे 10 मतलब 10 फिर जोड़ा तो 100 यदि फिर जोड़े तो 1000, इस टाइप के हम लोग लाखों में हम लोग अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें संगठन में चलना है और पढ़ना जरूरी है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं। हमारे रायगढ़ जिला के सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष आ चुके हैं। सभी से निवेदन मैं 2 शब्द कहकर, जब तक नहीं होते सफल नींद चैन सब जागो तुम, जीवन एक संघर्ष है, मैदान छोड़ मत भागो तुम, मैदान छोड़ मत भागो तुम। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे अतिथि लोग और आए हैं, हम उनका सुनना चाहेंगे। सभी को जय शिवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय छत्तीसगढ़।
जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 अधिकार हमारे जीने के लड़ चलेंगे सीने से, अधिकार हमारे जीने के लड़ चलेंगे सीने से। अब भी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अरे अब भी तो अंगड़ाई। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम लोग विधायक जी के यहाँ, आगे देखते हैं उनके यहाँ। जय जोहार। आगे चलते हैं विधायक जी के घर, वहाँ ढोल नगाड़ा बजाएंगे। और हमारे रायगढ़ जिले से दीपक उरांव जी हैं, और वो जिला महासचिव अमृत मणि परजा जी हैं, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष खरसिया के कांसीराम सिदार जी भी हैं, और हमारे राठिया साहब हैं, और सिदार जी हैं, और सारे आप साथियों का मैं माता एवं बहनें और मेरे विद्यार्थीगण सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आज आप लोग इतना पुण्य काम, समाज आरक्षण पे जिंदा है, और वो आरक्षण सरकार समाप्त कर दिया है, और उसको यदि वापस प्राप्त करना है तो आपको लड़ाई लड़ना होगा। डॉक्टर साहब अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने आए हैं, महेंद्र अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने आया है, दिजोरी सिदार अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने आया है, कंदर्प सिदार अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने आया है, बीएस नागेश अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने आया है। यदि आरक्षण चाहिए तो छत्तीसगढ़ के 90 लाख लोगों को सड़क पे उतरना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तब हमको 20% आरक्षण मिलता था। क्यों मिलता था? हमारी जनसंख्या 20% था मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो हमारी जनसंख्या 32% हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देशानुसार अनुसूचित राज्यों में जहां पर आदिवासियों की संख्या जितनी होगी उतना उसको आरक्षण मिलेगा। तो ये हमारा अनुसूचित राज्य छत्तीसगढ़, इसमें हमारी जितनी संख्या होगी उसके अनुपात में हमको आरक्षण मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 2011 के जनगणना में हमारी जनसंख्या 32% था, इसलिए सरकार हमें अध्यादेश ला के 2012 में 32% आरक्षण हमको दिया था। उसको कुछ लोगों ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में कि ये आरक्षण असंवैधानिक है, इसको निरस्त किया जाए। 19 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने दिया, खत्म कर दिया। हम लोग 0 पे आ गए। कितना? 0 पे। अभी कोई आरक्षण नहीं है छत्तीसगढ़ में, कोई आरक्षण नहीं है। तो ये जो भूपेश सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, आदिवासियों के साथ ही क्यों छलावा कर रही है आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। लेकिन आप लोग जो इतने लोग आए हो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, यदि 32% आरक्षण लागू होता है तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा उस पन्ने में कि आप लोग इस लड़ाई में शामिल थे। और जो लोग अपने घर में घुसे हुए हैं, ये शर्म से घुसे हुए हैं कि लालजीत राठिया तो हमर सगा है, हमन काबर जाबो ओखर पास, बोलेला ढोल बजाए बर, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगाए बर काबर जाबो। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो अपने अधिकारों को।
मैं ये और कहना चाहता हूँ कि आपकी ये लड़ाई ये छोटी मोटी चिंगारी नहीं है। हम बोलते हैं ना कि ये चिंगारी सारे दुनिया को जला के राख कर सकती है। ये आंदोलन आपका छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा आंदोलन है और आप लोगों का 32% आरक्षण वापस आएगा। 32% आरक्षण हमारा जाने के कारण मैं बताता हूँ कि हमारा आर्थिक, हमारा सामाजिक, हमारा राजनीतिक, हमारा शैक्षणिक विकास रुक गया है। हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं मिल रहा है। पीएससी और यूपीएससी में जो हमारे छात्र पढ़ के क्वालिफाइड हुए थे उनका इंटरव्यू नहीं हो रहा है। जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनने वाला था वो भी बेक हो जा रहा है। तो हम लोग अपने घर में घुस के क्या करेंगे? आपको आरक्षण की जरूरत नहीं है वीर सिंह, है ना? और इतने लोग जो आए हैं यहाँ पर 200 लोग पंच बनने के लिए भी आरक्षण की आवश्यकता है, ये मान है ना? उसके बाद और लोगों को आरक्षण की जरूरत नहीं है क्या? आपको पंच बनने के लिए आरक्षण की जरूरत है, सरपंच बनने के लिए जरूरत है, जनपद सदस्य बनने के लिए जरूरत है आरक्षण की, जिला पंचायत सदस्य बनने की जरूरत है आपको, और विधायक और सांसद बनने के लिए भी आरक्षण की जरूरत है। आज हम बताने आए हैं यहाँ पर लालजीत राठिया विधायक जी को ताकत देने के लिए आए हैं कि आप मुख्यमंत्री को बोलो कि मेरे जो धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं वो कह रहे हैं कि साहब आप आरक्षण को वापस लाइए, और नहीं तो आने वाले विधानसभा में क्या होगा हम नहीं जानते हैं। ये हमको कहना पड़ेगा और यही बात विधायक महोदय को, मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा कि आप 32% आरक्षण तत्काल लाइए, नहीं तो ये उग्र हो रहा है, आंदोलन उग्र हो रहा है। ये बात की ताकत देने के लिए हम लालजीत राठिया जी को जगाने आए हैं, नगाड़ा लेके आए हैं, अभी नारेबाजी भी करेंगे। तो मैं हल्का जो जरूरी चीज था मैं बता दिया कि हमारा आरक्षण समाप्त हो गया है। अभी जब तक अध्यादेश नहीं लाएगा मुख्यमंत्री तब तक शून्य है, आरक्षण कुछ भी नहीं है। वो सरकारी विभागों में जो भी कोई वो प्रदर्शन कर रहा होगा, जो भी बात को वो क्लेश कर रहा होगा, वो सब बेईमानी है, सब बेकार है। अभी वो कुछ भी हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। हमारे बच्चों को अभी एडमिशन में भी दिक्कत आ रही है। तो मेरे बच्चे लोग हैं, कम से कम आप लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए? बच्चे लोग चाहिए ना? तो आप अपने सारे साथियों को आप बताइए कि हम आरक्षण को लेके रहेंगे और सबको आना चाहिए, छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, ऐसे आंदोलन में सभी लोगों को आना चाहिए, तब हमारी ताकत बढ़ेगी। हम क्या सोचते हैं, जंगल में एक शेर रहता है, एक आदमी जाता है उसको खा जाता है शेर, नहीं डरता शेर, लेकिन 100 आदमी जाते हैं तो शेर भाग जाता है। वही हिसाब से सत्ता और सरकार है। सरकार भीड़ से डरती है, भीड़ पैदा कर दो, सरकार अभी बैकफुट में आ जाएगी और आपका आरक्षण लागू होगा। इसलिए हमको ये नहीं सोचना है कि हम छत्तीसगढ़ वो धर्मजयगढ़ क्षेत्र में हमारा विधायक लालजीत राठिया है, पता नहीं उसके दरवाजे जाएंगे, नारेबाजी करेंगे तो क्या क्या है। अरे उसकी ताकत बढ़ाने आप लोग आए हुए, शर्म की बात नहीं है, ये तो ज्ञान की बात है और ताकत की बात है। आपकी भी ताकत बढ़ेगी, विधायक महोदय की भी ताकत बढ़ेगी। इसलिए आप लोगों ने जो यहाँ आकर अपना संबल बढ़ाया है, अपने अधिकारों के लिए लड़ने यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर श्रीराम राठिया जी आए हैं और तमाम मेरे बहन बेटी लोग जो आए हैं, सबका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे ओजस्वी वक्ता एक और भी हमारे साथी जो हैं, अभी प्रिंसिपल थे, रिटायर हुए थे, भवानी सिंह सिदार जी से हम अनुरोध करेंगे थोड़ा आप थोड़ा अंग्रेजी में थोड़ा हिला दीजिए, थोड़ा रखना होगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का 32% आरक्षण यथावत रखना होगा। इधर आओ, इधर आओ आप। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में आरक्षण दिया गया है। जनजातीय शब्द अंग्रेजी में ट्राइबल रिजर्वेशन है। भारतीय संविधान के 16(4) में पदोन्नति के लिए आरक्षण है। 335 में सेवाएं एवं नियोजन का आरक्षण है। आरक्षण से हम जो जितने आदिवासी हैं ये सुरक्षित है।
32% आरक्षण मिलने से छत्तीसगढ़ के 32% जो आदिवासी थे सब सुरक्षित थे, संरक्षित थे, रिजर्व थे। हमको कोई किसी हिला नहीं सकता, हमारे जो अधिकार थे हमको मिलना ही था। लेकिन ये आरक्षण 32% चला जाने से अब ये जो आरक्षण आप सबको आह्वान कर रहा है कि आओ और मेरी रक्षा करो। एक समान। आप सब अपने ही रक्षा करने के लिए आए, इसीलिए महोदय ने क्या कहा, मैं अपने हिस्से के आरक्षण के लिए आया हूँ, डॉक्टर साहब अपने हिस्से के आरक्षण के लिए आए, आप सब अपने लिए आए हो। एक देर आ रही है वन स्टेटमेंट, bold is tried by fire and brave man tried by adversity। आदिवासी वीर और योद्धा होता है, इसलिए जिस प्रकार सोना को सुनार तोलता है, पीठ ठोक के देखता है, घोड़ा को जो है वीर जो सैनिक होता है वो दौड़ा के देखता है, इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण को खत्म करके आदिवासियों को परख रहा है, आदिवासियों के ताकत को देखना चाहता है। ताकत बता दीजिए, वो जितने संघर्ष करेगा, अवर लाइफ इज ए स्ट्रगल। आदिवासी भालू और शेर से लड़ने वाला आदमी है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार क्या होता है, इसको ऐसा चना चबाए कि साला न 36 रहेगा न 32 रहेगा, केवल आदिवासी रहेगा। मैं नारा लगा देता हूँ, अब की बार आदिवासी सरकार, अब की बार अब की बार जो आदिवासी की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। अरे जो आदिवासी की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। जो आदिवासियों की बात करेगा वही छत्तीसगढ़ में राज करेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 एक तीर एक निशान, एक तीर एक निशान, एक तीर एक निशान, एक तीर एक निशान। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। अपने गुरूर पर, अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए आज हमको जो बहुत सारी सुविधाएं घट रही है, इस पे तो हमको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हमको आज को नहीं देखना है, हमको कल को देखना है, कल के आने वाले भविष्य को देखना है, उनके लिए हमको सुरक्षित रखना है। अगर अभी से हम लोग पीछे हट जाते हैं तो हमारे पीढ़ी, आने वाले बच्चे लोग हमको जो है कोसेंगे, दोष देंगे कि हमारे लिए हमारे पुरखों ने जो है, बुजुर्गों ने, पढ़े लिखे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने जो हमारे लिए प्रयास नहीं किया। ये हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, इसको हम सबको सुरक्षित रखना है। और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी सुबेरे टीआई साहब बताए थे कि भैया विधायक जी आपके यहाँ आदिवासी समाज के लोग मिलने के लिए आए थे। कल भी मेरी बात हुई थी, तो मैं बोला यार मैं तो 4 तारीख के लिए मिलने का था, मैं व्हाट्सएप वगैरह नहीं देखा था। फिर उनका फ़ोन आया, उसके बाद मैं व्हाट्सएप देखा कि
हमारे आदिवासी समाज के, क्योंकि रात भर में दौरे में था, 3 बजे घर लौटा हूँ। और उन टीआई साहब के आने बोलने के बाद व्हाट्सएप देखा, फिर मैं जो है शक्ति से वापस लौट के आ गया। हमारा समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जब मुझसे मेरे घर में आ रहे हैं, हमसे मिलने, आदिवासी से मिलने के लिए, तो मेरा रहना बहुत जरूरी है। हम लोग वापस आ गए और सारा प्रोग्राम को मैंने कैंसिल कर दिया। और मैं समझता हूँ, मैं आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने आकर चेताया है, चेताया ही बोलूँगा, और जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी कि आप अपने मुख्यमंत्री से ज्ञापन जो आप लोग दिए हैं, मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना है। बिल्कुल इसके लिए आप लोग जो है, मैं अगर चलना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, तो मैं समय भी ले सकता हूं कि मिल लेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और अगर मेरे द्वारा ही अगर उनको बात रखनी है तो मैं तो रखूंगा ही। उनसे जो है खुल के चर्चा होगी और वो हमारे हर उसमें जो है हमारे आरक्षण के विषय पर सहयोग करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री की अभी तारीफ करूंगा तो पार्टी की बात होगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। क्योंकि हम लोग जल जंगल जमीन के रहने वाले लोग हैं, और जितनी भी अभी जंगलों में काबिज हो रहा है, कर रहे हैं, हमारे भाई लोग को जमीन मिल रहा है ना? पहले राजा महाराजा लोग का राजपाट होता था, अभी हम लोग सब आदिवासी लोग का जंगलों में राजपाट है। बेगारी पहले कराते थे, लेकिन अभी बेगारी करने वाले कोई नहीं है। हम लोग अपना अधिकार लड़के लेने वाले में से हैं, अधिकार लड़के लेंगे। और मुख्यमंत्री जी के साथ मैं आप लोग से निवेदन करूंगा, चाहेंगे तो हम लोग मुलाकात कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के प्रमुख जो भी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, हमारे आदिवासी समाज के, हमारे जिले के जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, एक बार उनसे मिलते, अपनी बात को रखते और जो भी मार्गदर्शन दे तक। देखिए एक बात तो है, अगर हम जिनसे भी मुलाकात होगी, चर्चा होगी, वहाँ पर एक बात जरूर होती है, या तो सामने वाला का कमजोरी पकड़ में आता है या रास्ता निकल आता है। मिलके शासन की क्या वो रास्ता निकाल रही हो वो पता चल जाएगा, और दूसरा एक तो शासन की क्या कमजोरी है ये भी पता चल जाएगा। तो इधर नस्ल धर से तभी ऊपर इलाज लकर बात है ना। तो हम लोग बैठ बन के चलें हमारे समाज के लिए, और जो है उनसे बात को रखें। मैं इतना कहकर आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। के पक्षधर हैं और 32% आरक्षण आदिवासियों को मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। आदिवासी समाज इंतजार नहीं कर सकता। 25% आरक्षण की लड़ाई बहुत जोरों से लड़ा था। इसलिए सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने वापस कर सकती है। मैं विधायक महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे जल जंगल जमीन उसको बचाने के लिए अब कोई बिरसा पैदा नहीं होगा, बिरसा पैदा नहीं होगा। हमें अपने हक अधिकार, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हमें खुद रोड पे आना होगा, और ना कोई शिक्षा के लिए कोई ज्योतिबा फुले या सावित्री आएगी। हमें ही संघर्ष करना होगा और शिक्षा के लिए आगे आना होगा, और ना ही अपने हाथ के मुद्दे को लेके राम बोकरा